जी नमस्कार। सत साहेब। जी क्या नाम है आपका? बेनी बाई। कहाँ से आए हैं आप? जिला ललितपुर मड़ावरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं मथुरा वृंदावन जाती थी और सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, देवी की उपासना करती थी और गुरुवार हर व्रत करती थी मैं। जितने होते हैं हिंदू धर्म में सब व्रत करती थी। और ब्रह्मा कुमारी में भी कुछ दिन मैंने मुरली पढ़ी, उनका भी माना मैंने। आपने जो ये सभी प्रकार की पूजा साधना की है, तो ये सब छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरा एक यही कारण था कि मेरे लिए बच्चादानी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। और घर में हमारे घर के पति हैं जो, वो बहुत परेशान करते थे, शराब वगैरह पीते थे, जुआ भी खेलते थे, यानी हर कामों में वे थे। पहले जो भक्ति साधना आप करते थे, क्या उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला? वो मानते ही नहीं थे, तो इसलिए मैं दुखी थी। तो भाग जाती थी हर बार, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के मैं चली जाती थी मथुरा वृंदावन। और 84 को उसकी परिक्रमा 1.5 महीने में आती थी, तो लड़ाई झगड़ा होते थे तो मैं मायके चली जाती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 27/11/2013 में। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद नाम दीक्षा ली। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा कैसे हुआ कि वो आपको सारे लाभ दे देंगे? भरोसा ऐसे हुआ कि हमारे लिए पहले गए, तो पहले हमने यही सोचा था हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और फिर वहाँ गए, गुरुजी ने बोल दिया हमसे, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल दिया सिर पर हाथ रख के कि हाँ आपका सब ठीक हो जाएगा। आपके वो पति हैं जो जरूर आएंगे, मेरी शरण में जरूर आएंगे। और मेरे लिए जब से बिल्कुल हल्का हो गया, इतना भारी शरीर रहता था बिल्कुल हल्का हो गया और मेरे लिए पूर्ण विश्वास हो गया, तो मैंने उनसे दीक्षा ली। आपने बताया कि आपको बच्चेदानी में परेशानी थी, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने ये बोला था, सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं है दमोह की, उसने बोला था कि अगर ये निकलवाएगी नहीं तो तू मर जाएगी। अभी तक कहाँ रही? मैंने कि मैं देहात में हूँ, मड़ावरा में हूँ, यहाँ पर नहीं रहती। कोई बोली थी कि नहीं तो तुम 2-4 दिन में निकलवा के फेंकवा दे। और मैंने पर भगवान की आशा करके और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसी से मेरे लिए आराम हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपने कोई ऑपरेशन करवाया कि नहीं करवाया? नहीं करवाया, कोई नहीं करवाया। माता जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सभी लोग बोलते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन आप एक संत के पास जाते हो, भक्ति करते हो और भक्ति करने से आपका रोग ठीक हो गया। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? भरोसा तो करना चाहिए। देखो सर, ऐसा है कि जो जिसके लिए फ़ायदा हुआ वो तो बताएंगे बताएंगे। जैसे हमने भक्ति की और भक्ति के मंत्र की शक्ति से हमारा रोग ठीक हुआ। और अगर आज हम गलती करते हैं तो हमारे लिए तकलीफ होती है, ये भी बात है। अभी गलती करें तो अभी की अभी सज़ा मिल जाती है। तो अपन को मंत्र जाप करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन पर भरोसा रखना, वचन में बहुत शक्ति है उनकी। हमारे लिए एक बार ऐसे ही हम अपने भगत जी के साथ जा रहे थे ट्रेन में, भोपाल सत्संग था गुरु जी का। तो हमारे भगत जी का ऑपरेशन हो गया था पेट का, तो उनके लिए धक्का लगा तो वो बोले कि चल गई गाड़ी, और बोले हम नीचे उतर रहे, नीचे उतर रहे। हम नहीं, तुम उतर जाओ, हम नहीं उतर पाएंगे, हम औरत जनी हैं, हम नहीं उतर पाएंगे। और फिर भी मैं इतनी मरीज हूँ कि मेरी कमर अमर में दर्द होता है कभी कभी। तो वो बोले कि उतर गए और फिर बोले आजा नीचे आजा। मैंने कि मैं नहीं आऊँगी। बैग फेंक दिया मैंने नीचे कि ले बैग ले लो तुम, हम भोपाल में मिल जाएंगे। वो बोले नहीं आ जाओ। पीछे पीछे आ रहे थे गाड़ी के, तो मेरे लिए लगा कि अगर ये 2 बैग लिए हैं और ऑपरेशन भरे हैं और अगर कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे कि ये बड़ी भक्ति करने गई थी और पति को ऐसा करवा के आ गई। तो इसलिए मैं कूद गई चलती गाड़ी में। थोड़ा प्लेटफार्म बचा था, जैसे यहाँ से जो गेट है अपना, और मैं कूद गई। तो कूदी तो जैसे ही मैं नीचे गिरी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज इतने ऊंचे दिखाने, छत बरोबर ऊंचे, इतने लंबे, और उनने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो इतना पकड़ा तो ये 3 उंगली भर आई पकड़े में, नाखून अकेले पकड़े थे हैं। और मैं ऐसी देखी तो गुरुजी दिखाने, वही सफ़ेद कपड़े पहने, बाल सफ़ेद हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए दिखाने। हमने ऐसा देख लिया और ये हाथ ऐसे पकड़े हैं और ये गाड़ी तरफ ये पैर जा रहे थे, हवा में खींचते हैं। तो यहाँ से मेरे लिए घुटना लगाए, जैसे कोई ऐसा घुटना लगा लेता नहीं, उड़ के ऐसे घुटना लगाए। मैं डली रही और पूरी गाड़ी आगे के डिब्बे में थी, पूरी गाड़ी निकल गई। और जब फिर ये भगत जी पास में आए हमारे पतिदेव, तो वे बोले कि उठ जा। अब वो नीलखंडी भाषा है तो बोलते उठ जा जल्दी। तो मैंने कि ये हमारा हाथ छोड़ दें, छोड़ नहीं बोला हमने, बोल नहीं पाया कि ये हाथ छोड़ दें, और गुरु जी छोड़ के अलूप हो गए।
आपको संत रामपाल जी महाराज स्टेशन पर दिखाई दिए। हाँ, स्टेशन पे ही गाड़ी चका, जैसे गाड़ी का चका जाता है उसी के बिल्कुल साइड पे बिल्कुल। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जीवन की रक्षा की है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। हमारे पति को ये पहले तो शराब वगैरह ये छूट गया, वो मैंने कहीं जबारे वबारे में नगड़िया गड़िया बजाते थे वो भी छोड़ दिया, बीड़ी तम्बाकू सब छोड़ दिया। और है सो ये उनका अपने पेट पिराना था, ये पेट की वो आँत होती है जो गैस वाली, वो फट गई थी। तो हम लोग ने मड़ौरा में इलाज करवाया, नहीं हुआ ठीक, फिर ललितपुर ले गए, ललितपुर रेफर किया, वहाँ ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुए और इतना पेट सूज गया खूब। तो फिर हम लोग, हमारा लड़का था छोटा वाला और हम लोग थे, तो हम लोग लेके आए झांसी, झांसी रेफर कर दिया, झांसी तक आए। डॉक्टर बोले अगर तुम 5 मिनट नहीं आते तो काम ख़त्म था। उसने तो यहाँ पर नली डाली और एक इत गले में डाली, 2 इत पेट में डाली हैं। उन्हें अब वो किया, कहने ये साफ करके लिया, फिर बोले कि चलो 26,000 की दवाई ले आओ। ये वे बोलते वे नली डलती हैं, वे लेके आई, सब पूरा कर दिया उनने। जब सांस निकली थोड़ी और फिर बाद में 6 बजे से ऑपरेशन रूम में ले गए और वहाँ पर उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था भगत जी। और जब हम अंदर जाने लगे तो हम ऐसे बाहर हाल में खड़े थे, बहुत बड़ा हाल था वहाँ झांसी में, और भीतर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी जैसे ये आपकी लाइटें हैं, बहुत प्रकाश दे रही थी। वहाँ पर ऑपरेशन कक्ष में 12 बज गए रात के, हो नहीं रहा था ऑपरेशन। और इतने इतने हाथ पोछ पहने, मुँह में बांधे, डॉक्टर साहब आए और बोले आपका ऑपरेशन सफल नहीं होगा, आप लोग निराश होकर जाओगे। तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने बोली हे संत रामपाल जी महाराज, आपकी भक्ति करते हैं तो हमारे लिए अभी से ऐसा नहीं भोगने पड़े और आप ठीक कर दो, जैसा बने जैसा मालिक आप कर दो। तो गुरुजी आए साक्षात, ऐसे जैसे गाड़ी चलती है तो वो पेड़ वगैरह चलते हैं ना ट्रेन में, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखे गुरुजी माँ से सफ़ेद बिल्कुल, और चले आए और ऐसे हमने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया गुरुजी को, और बस उनने हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसे मुड़ गए ऑपरेशन कक्ष में। तो हमने इतना देखा, फिर हमारा लड़का गया पीछे से, तो उसने देखा कि इतना वो पेट में का सामान सा निकाल के उसमें जो कुछ किया हो उनने, और वैसे रख के रह गई थी, हाथ खड़ी कर दी थी डॉक्टर ने। और फिर इसके बाद में फिर उनके लिए दिखाने, तो उनसे बोला, जो कुछ बोला हुआ बोल रहे थे कि ऐसा बोला था कि यह सो आज तक की तेरी थी सो हो गई थी, आज तेरे घर के रोते जाते, लेकिन आज मेरी शरण में है, संत रामपाल जी महाराज जी की में बोले मेरी शरण में है, तो तेरे लिए हम अपने कोटे से उम्र देते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी हॉस्पिटल में दिखाई दिए साक्षात? अस्पताल में भीतर जाते दिखाई दिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति का ऑपरेशन किया? हाँ, उन्हीं ने किया है, आज भी ठीक है, बस चलाते हैं, सब करते हैं ठीक। आपको संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे लाभ दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज आपको दर्शन दे के जा रहे हैं, आपको स्टेशन पे आके बचा रहे हैं, हॉस्पिटल में आके आपके पति का ऑपरेशन किया है, आपके पति की रक्षा की है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, लोग उनको भगवान कैसे मानेंगे? भगवान हम लोग मानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए, ना गुरु मिलता ना गोविंद भगवान को पा पाते अपन, तो बिना गुरु के गति नहीं होती है, तो हम तो गुरु को मानते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब जन भगवान के इस पर विश्वास करो। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी में, 5 चैनलों पे आता है, तो उनमें नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके, और के ज्ञान गंगा पुस्तक के आधार से उसमें नंबर लिखे रहते हैं, उसके आधार से आप दीक्षा ले सकते हैं। कोई भी नज़दीक का नामदान स्थल है, 500 आश्रम खुलवा दिए मालिक ने नामदान स्थल, तो कहीं पर भी अपन दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते, अपना सबका दुख दूर कर सकते हैं परमात्मा। जी धन्यवाद। सत साहेब।